जो प्रेजेंट सरकार है, आप हर किसी चीज के लिए उनको ही कसूरवार क्यों समझते हैं? उन्हीं वही तो पुराने हैं ना, और कौन है? और पिछले किसको? 10 सालों से तो वो तो हुकूमत में भी नहीं तो शराब 10 साल से थोड़ी है। तब इतनी दुकानें भी तो नहीं थी। अरे आपको पता नहीं है, फिर आप जाके रिसर्च करो। शराब 35 साल से कश्मीर में है, 40 है साल से। लेकिन इतनी दुकानें नहीं थी। तो जब एक खुलती है तो दूसरी तो उसको देखिए। जिम्मेवार मैं इन पुरानी सियासतदानों को, इन पॉलिटिकल पार्टीज को, ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ये एक और आराम से ये देखो, इंटरव्यू कर रहे हैं हम, जी। एक और बोतल है। ये देखिए, ये आपके सामने है, मैंने तो नहीं रखी ना। ये देखो कितनी बोतलें और यहाँ पड़ी होंगी। अभी तो बस यही है। बस ये बताइए। शामदीद नॉर्थ वेस्ट मीडिया सर्विस में आपका खैर मकदम है। जिब्रान डार अभी हमारे साथ है और आप बखूबी वाकिफ़ हो गए कि पिछले कई अरसे से जो है अल्कोहल बैन पे बात हो रही है और इसी सिलसिले में जिब्रान डार एक ट्रैक्टर लेके और 2 मजदूर लेके सड़कों पे चल रहे हैं और वहाँ से शराब की बोतलें जमा करके उनको बेच रहे हैं। तो आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर इनके जहन में ऐसी चीज़ कैसे आई और ये ऐसा कर क्यों रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान साहब हमसे बात करने के लिए। तो कुछ बताइए इसके बारे में, इस इनिशिएटिव जो आपने लिया है कि रोड पे घूमना और शराब की बोतलें इकट्ठे करना, कैसे इनिशिएटिव आया? देखिए, ये मौजूदा सरकार के लिए तमाचा है और उनको समझना चाहिए कि हमारे स्टेट के अंदर कितने लोग शराब पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, अपने ही हमारे कश्मीरी भाई। और इसका जिम्मेवार मैं इन पुरानी सियासतदानों को, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ये एक और बोतल है। आराम से ये देखो, इंटरव्यू कर रहे हैं हम, जी। एक और बोतल है। ये देखिए, ये आपके सामने है, मैंने तो नहीं रखी ना। ये देखो कितनी बोतलें और यहाँ पड़ी होंगी। नहीं, अभी तो बस यही एक बस ये बताइए, ये है हमारे समाज में लाल चौक पे बोतलें गिरी हुई है। अब बताइए। तो आप जो प्रेजेंट सरकार है, आप हर किसी चीज के लिए उनको ही कसूरवार क्यों समझते हैं? उन्हीं वही तो पुराने हैं ना, और कौन है? और पिछले किसको? 10 सालों से तो वो तो हुकूमत में भी नहीं तो शराब 10 साल से थोड़ी है। तब इतनी दुकानें भी तो नहीं थी। अरे आपको पता नहीं है, फिर आप जाके रिसर्च करो। शराब 35 साल से कश्मीर में है, 40 है साल से। लेकिन इतनी दुकानें नहीं थी। तो जब एक खुलती है तो दूसरी तो उसको देख के ही खुलेगी। एक की इजाजत किसने दी? तुम आज गुनाह करोगे तो कल तो और ज्यादा बड़ा गुनाह करोगे ना। जी। तो पहले इजाजत किसने दी? गवर्नमेंट ने। क्यों? वाई? हमें क्यों शराब के पैसे पे डेवलपमेंट करनी है? क्या हम इतने काबिल नहीं हैं? हम कोई और वेंचर्स खोल सकते हैं एग्रीकल्चर के मामले में, एजुकेशन सेक्टर के मामले में, हॉर्टिकल्चर के मामले में? तो आप ये सवाल उनसे करो ना कि शराब की दुकानें 1985 से क्यों खोली? लेकिन शराब तो एक चीज़ है, लेकिन आप जितने भी बाकी मुद्दे हैं, जितने भी बाकी इश्यूज हैं, आप हर एक चीज़ में प्रेजेंट सरकार को ही लाते हो। तो वही तो जिम्मेवार है। नोवेयर। देखो, आपके पापा को तो नहीं ले सकता ना, अपने पापा को तो नहीं ला सकता ना। मैं तो उन्हीं को लाऊंगा जिन्होंने हुकूमत में सर्व किया है। तो किन्होंने सर्व किया है? पीडीपी, एनसी, कांग्रेस। जी। इन 3 लोगों ने सबसे ज्यादा सर्व किया है ना। बिल्कुल। तो सवाल भी तो इन्हीं से बनता है। लेकिन हर एक चीज़ का कसूरवार बस गवर्नमेंट ही है, आम नागरिक नहीं आम है। नागरिक कैसे? आम नागरिक के सामने आम नागरिक बहुत अच्छा और बेहतर और स्वीक सेंस होते हैं उसके पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आप देखो बाथरूम से बन के लॉक्ड है। तो अब मैं लोगों को ठहराऊं जिम्मेवार, या सरकार को ठहराऊं? नहीं, उस चीज़ के लिए तो सरकार अंधी बहरी हो गई है ना। तो सरकार को देखना है ना ये। अब आम पब्लिक वाला पहले बेचारा बाथरूम जाएगा या पहले सरकार में शिकायत करेगा कि बाथरूम का दरवाजा खोलो? ये आपको भी समझना पड़ेगा। जी। आप भी किसी की तरफदारी मत कीजिए। नहीं, मैं तरफदारी किसी की नहीं कर रहा हूं। आप इतना बोलो जो कमी। देखिए, कल को मेरी सरकार आएगी, मैं हुकूमत करूंगा, आपको मुझ पे सवाल उठाने का पूरा हक है। लेकिन अभी मौजूदा सरकार है जी, उन पे हक उठाना, उन पे सवाल उठाना हमारा हक है। हालांकि आपसे मैं यहाँ पे बता दूं कि अभी जो असेंबली में भी बहुत सारे एमएलएज इस बारे में बात भी कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 2025 में? 18 में क्यों नहीं की? 19 में क्यों नहीं की? 14 में क्यों नहीं की? 16 में क्यों नहीं की? 15 में क्यों नहीं की? 14 में क्यों नहीं की? 10 में क्यों नहीं की? 4 में क्यों नहीं की? तब पता क्या बोला इन लोगों ने? आर्टिकल निकालो, न्यूज निकालो, बोला इससे स्टेट में पैसा आता है। ये पीडीपी ने भी बोला है और ये एनसी ने भी बोला है। आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। यू गो एंड चेक। हसीब द्राबू साहब ने बोला इससे कैश आता है, पैसा। रहीम राथर साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला इससे पैसा आता है। वो पैसा कहाँ जाता है? वो मुझे क्या पता कहाँ जाता है। हमें ऐसे शराब का पैसा नहीं चाहिए। ना शराबी कबूल, ना शराब का पैसा कबूल, ना शराब की बोतलें कबूल। ये इन्हें मुबारक हो। हमें बेहतर, हमें साफ और शिफाफ सरकार चाहिए, हमें साफ और शिफाफ माहौल चाहिए। हमें ये तांडव नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आपने भी पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में और आप अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाया। अगर आप जीत जाते तो कौन से ऐसे इश्यूज थे इसके अलावा, शराब के अलावा और कौन से इश्यूज थे जिनके बारे में? अनएम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन,
जम्मू कश्मीर पुलिस का सेफ्टी अलाउंस, रिस्क अलाउंस, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मेरी जुबान पे है। डेली वेजेस का मसला, 35 साल से बेचारे लटक रहे हैं 8,000 रुपए पे, उनकी बात कौन करेगा? आज मैं आपको लिख के देता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस डेली वेजेस को परमिट करेगी, लेकिन कब? 2028 के आखिरी में। क्यों, कोई खास वजह? तो जीते या ना जीते तो बाहर तो दूसरी गवर्नमेंट भी पड़ेगा ना। अभी क्यों नहीं कर रही? ये सरकारों की पॉलिसी होती है, किसी भी रोड को अगर मैग्नेटाइज करना होता है तो अपने टेन्योर के आखिरी में करते हैं, ताकि ताज़ा रहे आपके माइंड में कि हमने कराया है। मर्द मुमिन गए वो इन करे एक ना 4 साल तक उन बेचारों को और सफ़र करवाएंगे। तो आप लोगों को समझना चाहिए, शराब एक वबा है, हमें इस वबा का पैसा